कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीके सर आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ। हमेशा की तरह आज का इतिहास हम बात करेंगे। आज के इतिहास के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, आज के दिन क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव के साथ। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज दिनांक है 5 नवंबर और हम आज डिस्कस करेंगे 5 नवंबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 1556 में हुए पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया था। किसको हराया था? हेमू को हराया था इन्होंने। क्लियर हो गया आप सभी को? किसको हराया था? हेमू को हराया था। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं स्पेन और इंग्लैंड के बीच 1630 में शांति समझौते हुए थे। स्पेन और इंग्लैंड के बीच में 1630 में शांति समझौते हुए थे। आपको पता है? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं मैसाचुसेट्स में 1639 में पहले डाकघर की स्थापना हुई थी। किसकी? पहले डाकघर की स्थापना हुई थी। क्लियर हो गया आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी की विशेष सेना ब्रेंडनबर्गर्स ने 1678 में स्वीडन में ग्रीसवाल्ड शहर पर कब्जा किया था। किस पे कब्जा किया था? ग्रीसवाल्ड शहर पे जो था उन्होंने कब्जा कर लिया था। क्लियर हुआ? बात करें स्पेन और ऑस्ट्रिया ने 1725 में गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1854 में हुए क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांस की संयुक्त सेना ने इक्रेमान में रूसी सेना को पराजित किया था। किस सेना को? रूसी सेना को उन्होंने पराजित किया था। किसकी सेना ने? संयुक्त सेना ने। बात करें उलियस एस ग्रांट 1872 में अमेरिका की दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कितनी बार? दूसरी बार राष्ट्रपति जो थे वो निर्वाचित हुए थे। बात करें ऑटोमोबाइल्स के लिए जॉर्ज बी सेल्डम को 1895 में अमेरिका का पहला पेटेंट मिला था। क्या मिला था? 1895 में अमेरिका का पहला पेटेंट मिला था। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के मद्देनज़र। नेक्स्ट की बात करते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 1914 में की गई थी। कब की गई थी? 1914 ईस्वी में की गई थी। इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है 1920 में आज ही के दिन 5 नवंबर के दिन किया गया था। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। आपके लिए हम 24/7 अवेलेबल रहेंगे। बात करते हैं अमेरिका के महान साहित्यकार सिंक्लेयर लेविस को 1930 में उनकी कृति बाबित के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करें एडोल्फ हिटलर ने 1937 में गुप्त बैठक बुलाकर जर्मनी की सत्ता के लिए ज़्यादा जगह लेने की अपनी योजना का खुलासा किया था। क्या किया था? खुलासा किया था। नावेदा परमाणु परीक्षण केंद्र में 1951 में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया था। क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में न्यूयॉर्क की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी? न्यूयॉर्क की यात्रा इन्होंने किया था। बात करें सोवियत संघ ने 1976 में परमाणु परीक्षण किया था। क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। याद रखिएगा ये चीज़।
इजराइल के प्रधानमंत्री इत्जाक रबीन को 1995 में गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी इनकी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति फारूक अहमद खान ने 1996 में बेनजीर भुट्टो की सरकार को हटाकर पाक नेशनल असेंबली भंग की थी। किन्होंने किया था? फारूक अहमद खान ने। बात करें वेस्ट इंडीज के महानतम तेज गेंदबाज मैकलम मार्शल का 1999 में आज ही के दिन निधन हो गया था। भारत तथा रूस ने 2001 में अफगान सरकार में तालिबान की भागीदारी नामंजूर की थी। किसकी? तालिबान की जो भागीदारी थी उसको नामंजूर किया था। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी ने 2002 में जेल में बंद देश के शीर्ष असंतुष्ट नेता अब्दुल्ला नूरी को आम माफ़ी दी थी। क्या दी थी? आम माफ़ी दी थी इनको। बात करें इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को 2006 में 2 साथियों सहित 1982 में 148 शियाओं की हत्या के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई थी इनको। इराक के उच्चाधिकार न्यायाधिकरण ने 2006 में देश के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाते हुए उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी और सुनाई भी गई थी, फांसी दी भी गई थी। चीन का पहला अंतरिक्ष यान 2007 में चेंज-1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। सीरिया में 2012 में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 50 सैनिक मरे थे। बात करते हैं 5 नवंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में कि किन किन व्यक्तियों का आज के दिन जन्म हुआ था। तो महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास का 1870 में जन्म हुआ था। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास गुप्ता जी का 1917 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। बात करते हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार उदय राज सिंह जी का 1921 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। बात करते हैं 5 नवंबर के दिन प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। तो भारतीय राजनेता तथा बम्बई नगर पालिका के संविधान चार्टर के निर्माता फिरोज शाह मेहता का 1915 में आज ही के दिन निधन हुआ था। ध्रुपद तथा ख्याल गायन शैली के श्रेष्ठतम गायक फैयाज खां का 1950 में आज ही के दिन निधन हुआ था। रगतिवादी विचारधारा के लेखक तथा कवि नागार्जुन का 1998 में निधन हो गया था आज ही के दिन। हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा का 2008 में आज ही के दिन निधन हुआ था। भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार भूपेन हजारिका का 2011 में आज ही के दिन निधन हो गया था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। बात करें तो आज है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। क्या है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। आपको पता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है ये वर्ल्ड आज ही के दिन 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह विश्व ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियाँ बचाई जाती है आपदाओं को लेकर, हम तैयार रह सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियाँ बचाई जा सके। यह दिवस सुनामी के बारे में जागरूकता के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सुनामी दिवस के दिन सभी को सुनामी से होने वाली खतरों और बचाव के बारे में बताया जाता है। इस दिन प्राकृतिक आपदा सुनामी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। अब बात करते हैं कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस वर्ल्ड टी सुनामी के खतरों को कम करने, सामुदायिक तैयारी को बढ़ावा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। 2023 में WTAD की थीम अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अनुरूप होगी, जो अधिक लचीले भविष्य के लिए आपदाओं के सामने समानता की खोज पर जोर देना। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है वो सुनामी के खतरे को कम करने के लिए मनाया जाता है। और पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है 5 नवंबर 2016 को पूरे विश्व भर में मनाया गया था। यह जागरूकता दिवस आपदा जोखिम न्यूनीकरण साल 2016 के एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के आपसी सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। विश्व सुनामी दिवस का अगर इतिहास की बात करें तो 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद विश्व सुनामी दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर 5 नवंबर 2016 को, कब? 2016 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्राकृतिक आपदा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उद्वाद विचारों को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों में सभी देशों को बुलाया था।
अब बात करते हैं थीम क्या है 2023 का। तो इस बार का जो थीम है सुनामी के खतरे को कम करने और सामुदायिक तैयारी को बढ़ावा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। 2023 में WTAD की थीम जो है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अनुरूप होगी, जो अधिक लचीले भविष्य के लिए आपदाओं के सामने समानता की खोज पर जोर देगी। गठन में विशेषताएं की बात करें तो पानी के अंदर की गड़बड़ी। सुनामी आमतौर पर पानी के अंदर की गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप होती है, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन और यहाँ तक कि अलौकिक टकराव भी शामिल है। लहर की विशेषताएं की बात करें तो सुनामी लहरें अक्सर पानी की ऊंची दीवारों जैसी होती है। वे समुद्र तट पर हमला कर सकते हैं और 5 से 60 मीटर के अंतराल पर लहरों के 7 घंटों तक खतरनाक बने रह सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहली लहर सबसे विनाशकारी नहीं हो सकती है। सुनामी के कारण जो है भूकंप से उत्पन्न सुनामी होती है, जिसको सबडक्शन जोन कहा जाता है। क्लियर हो गया। भूस्खलन और सुनामी से होती है, जिसको तटीय भूस्खलन बोलते हैं, और पानी के नीचे भूस्खलन होता है। सुनामी स्रोतों के रूप में ज्वालामुखी विस्फोटक भी होता है, अलौकिक टकराव और सुनामी होती है। सभी चीज़ें इनसे जुड़े होते हैं। क्लियर हो गया आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है आप सभी को? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली और इन सभी रिलेटिव लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप भी अप टू डेट रहिए, हम भी अप टू डेट रहते हैं। चलिए मिल के आगे बढ़ते हैं, देश को शिक्षित बनाते हैं। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।